हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनको अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो हमें पता है कि एक से अधिक बार फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आज हम एक शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जिससे हम ये जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको करना कैसे? तो जो भी ये दिया है इसको i इक्वल टू एज्यूम कर लो, यानी कि i इक्वल टू ये गिवन है आपका e⁻²2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है हमारा। एक टेबल बना लेनी है हमें, ठीक है। और देखो इस टेबल में करना क्या है, एक साइड यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन लिखना है और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लिखना है। यहाँ पे क्या गिवन है e⁻²x, तो यहाँ पे एज इट इज लिख लो e⁻²x और यहाँ पे लिख लो कॉस एक्स। अब इसके बाद करना क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, e⁻²x का डिफरेंशिएशन ये होगा 2e⁻²x और cos x का इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा sin x। इसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा 4e⁻²x और इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा माइनस का cos x। ठीक है, और जहां से हमें ये सेम मिल जाए, जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो e⁻²x और cos x आ जाएगा। जब भी ये सेम मिल जाए तो यहाँ पे रुक जाना है, अल्टरनेट साइन लगा लो, यानी कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन आएंगे। और इसके बाद हमें ये ऐसे मल्टीप्लाई कराना है इस डायरेक्शन में और लास्ट में इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है। इंटीग्रेशन अपना ये था, i इसको बोला है ना हमने, तो i इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा e⁻² इंटू साइन एक्स और फिर इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा +2e⁻² इंटू कॉस एक्स और लास्ट में इनका मल्टीप्लाई कराना है तो प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4e⁻² और कॉस एक्स। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो e⁻² cos x इंटीग्रेशन, ये e⁻² cos x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ i, तो यहाँ पे तो इस पार्ट की जगह i लिख दोगे तो ये हो जाएगा -4i, ऐसा बन जाएगा -4i और इसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 5i इक्वल टू e⁻² sin x प्लस 2e⁻² cos x। यहाँ से i इक्वल टू क्या मिल जाएगा e⁻² sin x प्लस 2e⁻² cos x और डिवाइड बाई 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट था, इससे ये बहुत जल्दी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो इस टाइप का हो कि इधर कोई एल्जेब्रिक टर्म हो, एक्सपोनेंशियल ना हो, तो एल्जेब्रिक का मतलब ये है कि वो कभी ना कभी जीरो होगा और अगर वो जीरो होगा तो फिर लास्ट में यहाँ जीरो आ जाएगा, तो फिर इसके आगे कितने भी मल्टीप्लाई कराओ वो तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि केवल जितने एरो में नॉन जीरो मिलेंगे वहाँ हम मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे x² e⁻x dx है, तो इसमें मैंने क्या किया कि एक साइड लिखा इसका डिफरेंशिएशन, एक साइड इंटीग्रेशन। जैसे पहला क्या है x² e⁻x, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या है 2x, फिर अगली बार करोगे तो 2, इसके बाद ये 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻x, ये तो सेम रहेगा ना, e⁻x का e⁻x ही रहता है। अब यहाँ पे जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो यहाँ पे आंसर लिखते समय क्या होगा कि अगर ध्यान से देखो ये प्लस माइनस प्लस चलेगा, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ऐसे आएगा x² e⁻x, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आएगा 2x e⁻x और इसका कराओगे तो ये आएगा 2e⁻x। अब मुझे दिख रहा है कि अब ये 0 आ गया तो इसके आगे सब 0 हो जाएंगे, यानी कि अगर ऐसा भी आप ऐसा भी कराना चाहो तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बस इस इंटीग्रेशन का आंसर यही आ जाएगा, x² e⁻x प्लस 2x e⁻x प्लस 2e⁻x, ये इसका आंसर होगा। यानी कि जब भी एल्जेब्रिक वाले टर्म आएंगे, अच्छा इसमें साइन गड़बड़ हुआ है, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये प्लस का और इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पे ये साइन क्या है सेकंड वाला, यहाँ पे ये माइनस कर लेना।
ठीक है, ये माइनस का आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। जब भी एल्जेब्रिक टर्म होंगे और एल्जेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, यानी कि एल्जेब्रिक को तो आगे चल के जीरो होना ही, तो उनमें केवल इस डायरेक्शन में कराएंगे और जब तक नॉन जीरो टर्म मिलेंगे, जहाँ से जीरो मिलेगा तो फिर वो आगे के सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसमें क्या है कि इसमें रिपीट होने लगता है। जैसे यहाँ से देखोगे e⁻2x और cos x ये रिपीट होने लगा, जहाँ पे रिपीटिंग वाला मिल जाएगा वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह मैं आई बोल पाऊंगा। तो ये अपना शॉर्टकट था, ये सेकंड भी हो गया। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन है, ये पहला दूसरा, अभी जो मैंने कॉस वाला किया ना, e की पावर क्या था वो e⁻2x cos x है, तो ये सेम उसी टाइप का है और ये भी उसी टाइप का है, चाहो तो कर सकते हो। चलो कर लेते हैं, क्या e⁻3x sin 2x है। तो इसमें फिर से वही अपनी टेबल बना लो, यहाँ पे बना देते हैं। तो टेबल मान लो आपकी इस टाइप से, यदि यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखना है। तो e⁻3x और यहाँ पे क्या है sin 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन करो 3e⁻3x और इसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x का, तो आएगा माइनस cos 2x और डिवाइड बाई 2, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 9e⁻3x और इसका करोगे तो cos 2x का क्या आएगा sin 2x, तो आएगा माइनस sin 2x और डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ 2 पहले से है तो ये 4 हो जाएगा। बस ये चेक करते रहना कि वो रिपीटिंग मिल तो नहीं रहा, जैसे e⁻3x sin 2x ये देखो मिल गया, तो बस यहाँ पे स्टॉप कर दो और यहाँ से साइन लगाओ प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराना इस डायरेक्शन में और लास्ट में इनका भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बस आपका भी ये आंसर आ जाएगा। तो बस इसका आंसर लिख देते हैं, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का आएगा तो माइनस 1/2 e⁻3x cos 2x और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 e⁻3x और sin 2x, ठीक है, और लास्ट में इनका कराओगे तो ये क्या आएगा माइनस 9/4 और ये जो e⁻3x और sin 2x है, e⁻3x sin 2x, इसकी जगह वापस मैं i बोल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i और इसको इस साइड ले आओ तो ये कितना आ जाएगा 13/4 i इक्वल टू, बाकी ये सारी चीज़ें लिख दो 1/2 e⁻3x cos 2x प्लस 3/4 e⁻3x sin 2x। बस यहाँ से i कैलकुलेट कर लेना, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/13 e⁻3x, अच्छा माइनस भी है माइनस और cos 2x और यहाँ से क्या आ जाएगा 3/13 e⁻3x sin 2x और प्लस c भी होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो आपको अब ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, अब ये कर लोगे आप, और ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, sin 3x और cos 4x, ठीक है। तो ऐसा है इंटीग्रेशन sin 3x और cos 4x, तो इसके लिए तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा लो, तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या है 2 sin a cos b, तो ये क्या होता है sin a प्लस b, तो sin a प्लस b करोगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 1/2, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन sin a माइनस b करोगे तो यहाँ पे sin x आ जाएगा इंटू dx और dx यहाँ पे भी, बस इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा 1/2 sin x का क्या हो जाएगा cos 7x और 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और माइनस 1/2 sin x का cos x, अच्छा माइनस में होता है तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है x sec² x, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोलो, ये भी हो जाएगा।
और इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लिया ना हमने, सॉरी हाँ यही है, ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का था, ये भी हो गया। और क्या है, एक्स क्यूब साइन एक्स, इसको चाहो तो इसको भी अपने शॉर्टकट से कर सकते हो, एक्स क्यूब साइन एक्स, इंडिकेशन एक्स क्यूब साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि एक्स क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो साइन एक्स का क्या होता माइनस कॉस एक्स, और अल्टरनेट साइन चलेंगे प्लस फिर माइनस, फिर इसका करो डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका करो इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो ये आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस, और इसका करो डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा 6x, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, और फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसके आगे जो भी टर्म आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 6 कब करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन।